ओके दोस्तों, आई डोंट नो मेरा जो वॉइस हो अच्छी तरीके से सबको सुनाई दे रहा है या फिर नहीं, क्योंकि मेरा जो माइक्रोफोन है ना, माइक्रोफोन का बैटरी थोड़ा डाउन है, वो तो आफ्टर रिकॉर्डिंग मेरे को पता लगने वाला है। खैर दोस्तों, एआई विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आज हम पूरे खुलासा करके आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव यहाँ पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो ऑडियो हमारे होते हैं, चाहे कोई भी ऑडियो सिस्टम हो या फिर इंस्ट्रूमेंट हो, ऑडियो जो आजकल के टेक्नोलॉजी के साथ आता है, वो बेसिकली एआई के ऊपर ही बेस करके काम करते हैं। और आने वाले 10 साल 20 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव किए जाएंगे। जो ऑडियो सिस्टम हमें आजकल देखने को मिला है, आप सोच भी नहीं सकते कितना आगे जा सकते हैं। तो इसलिए मान लीजिए एआई के बारे में अगर थोड़ा यहाँ पर डेफिनेशन देने की कोशिश करूँ तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम है, जिसको स्मार्ट एल्गोरिथम की मदद लेकर बनाया जाता है एंड उसको कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अक्सर आप देखोगे जो आपका स्मार्टफोन है, जब भी आप स्मार्टफोन को अपने जेब से निकाल के कोई भी फोटो या फिर वीडियो बनाने के लिए उधर जाते हो, तो वहाँ पर दिखता है आपके नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। यानी कि कोई भी ट्री हो सकता है, या फिर कोई भी खाने का चीज़, या फिर हो सकता है डॉग, कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा स्मार्टफोन है, तो हिमालय जैसा कोई भी उसके अंदर आंखों तो नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, और ना ही उसके अंदर कोई कान है जो सुन सकता है। तो वो कैसे पता करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है? देखिए, उसको जो एआई है, एआई इम्प्लीमेंटेशन के साथ उसको टाइम के साथ सिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 150 250 हो सकते हैं, 1000 10,000 लाखों, 150 250 नहीं होता है, 1000 लाखों उसको सेम, जैसे कोई डॉग है, डॉग के जैसे कुछ ऑब्जेक्ट उसको बार बार दिखाया जाता है। कोई हाउस है या फिर कोई भी खाने का चीज़ है, तो उसको बार बार वो रिपीटेबली उसको दिखाया जाता है, तब जाके वो उस चीज़ को सीखता है, समझ पाता है कि ये जो चीज़ है, हाँ ये डॉग कैटेगरी के अंदर आता है या हाउस कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस तरीके से जो एआई इम्प्लीमेंटेशन है किया जाता है। नाउ दोस्तों, जो ऑडियो इंडस्ट्री के अंदर भी एआई का बहुत सारा यूजेस हो रही है आजकल। अगर आप देखें, जितने सारे बड़े बड़े ऑडियो ब्रांड्स आते हैं, यानी कि सोनी, JBL, ब्रावर्स, विंकल्स, पोल्क ऑडियो, ना जाने कितने सारे ऑडियो प्रोडक्ट्स है। सैमसंग, हमारे फेवरेट LG जो है वो भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक साउंड बार के अंदर जो सिस्टम दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं वॉइस एक्टिवेट, या फिर जो साउंड असिस्टेंट होता है, वो तो बेसिकली एक एआई है, जो अमेजन या फिर जो गूगल असिस्टेंट होते हैं। तो एआई का और भी अगर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ, जो आप सुनते हो ना आजकल ऑडियो बुक्स वगैरह, तो वो कोई ह्यूमन का जो ओरिजिनल वोकल्स होते हैं वो नहीं होते, वो बेसिकली एआई की मदद से किया जाता है। जो आपके फेवरेट सुपरस्टार है, उसका जो आवाज़ आप निकाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये इस तरीके से पॉसिबल होता है डीप लर्निंग की वजह से। तो जो देखिए, क्या इसका नुकसान क्या है और फायदे क्या है? अगर फायदे की बात करी जाए, पहले फायदे के बारे में हम बात करते हैं। फायदे के बारे में आपको कैसे समझाऊँ? जो एआई है, एक नॉर्मल ह्यूमन, मान लीजिए आप एक ऑडियो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक है, फिर उसको प्ले किया टेस्टिंग के तौर पे। तो जब आप सुन रहे हो उसको टेस्टिंग के वक्त पे, तो हमारा जो ईयर है वो जिस तरीके से सेंसिटिव होता है एंड चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, उससे कई गुना बेटर जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं, जो एआई लर्निंग के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो कई गुना बेटर उसको क्लैरिफाई करता है। तो एक हो गया हमारे ऑडियो इंडस्ट्री के, बोल सकते हो, जो सिग्नेचर बनाने के वक्त में एआई का इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा जो है, जो फाइल होते हैं, जो कोडेक होते हैं, ऑडियो कोडेक, उसको किस तरीके से इनहेंस करके और भी ज़्यादा बेटर क्लियरिटी के साथ म्यूजिक को रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वे हैं जिसके ज़रिए जो बड़े बड़े ऑडियो इंडस्ट्री है, वो अपना प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये तो था कुछ इसका जो पॉजिटिव साइड है। अगर नेगेटिव साइड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड है। जैसे कि पहला जो है, जो एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आने वाले 10-20 सालों में बहुत सारे ऐसे लोगों का जो रोजी रोटी है, बिल्कुल आप बोल सकते हो छीना जाएगा एआई की वजह से। क्योंकि एक 10 लोग जो काम को पूरे कर रहे हैं, अगर एक एआई वो पूरा काम को कंप्लीट कर पाए, तो क्या ही ज़रूरत है, कंपनी क्यों
खामोखा बेवजह पैसा देकर जो आप बोल सकते हैं एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को वो बिठा कर रखेगा। तो इसके अलावा भी और अगर हम नुकसान के बारे में बात करें, खास करके ऑडियो इंडस्ट्री में जो आजकल आप देख रहे हो स्टूडियो के अंदर जिस तरीके से मिक्सिंग का टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है जो फीलिंग से एक सिंगर पहले अगर हम देखें 80s के 90s की मैं बात कर रहा हूँ, जो सिंगर आते थे जैसे हमारे कुमार शानू जी, उदित नाथ जी, बहुत बड़े बड़े जो सिंगर थे वो लोग आप बोल सकते हो स्ट्रगल करते थे एक गाने के पीछे। तो आजकल के समय पे वो चीज़ नहीं है। हाँ है जो बड़े बड़े सिंगर जैसे कि मैं अरिजीत की अगर बात करूँ, अरमान मलिक, तो वो लोग तो अलग लेवल पर आते हैं। उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और उन लोगों की बात करने की मेरे कैपेबिलिटी भी नहीं है। मैं तो उन लोगों का पैरों का एक छोटा सा धूल हूँ। तो यही एक प्रॉब्लम है दोस्तों, आजकल जो है इंसानों का मशीन करने लगा है, तो जो फीलिंग्स है कहने के मर गए हैं। और एआई का एक जो डार्क साइड है ये चैनल के अंदर मैं नहीं बताने वाला क्योंकि वो पूरे टेक कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। फिर भी मैं छोटा करके अगर बताई तो अगर एआई खुद से ये डिसाइड करता है कभी भी, इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर वो ऐसा सोचता है कि मैं खुद से अपना शहर, अपना देश, कंट्री बनाना चाहता हूँ, तो तब दोस्तों बहुत ज़्यादा ह्यूमन के लिए मुसीबत हो सकता है। और ऐसा घटना भी हुआ है, ये कोई नया चीज़ भी नहीं है। 2017 शायद 2017 की घटना जब फेसबुक का एक अब बोल सकते हो चैटबॉट एक्सपेरिमेंट हो रहा था, 2 चैटबॉट को लेकर, बॉब और एलिस। हाँ, अगर आपने पढ़ी है, अगर आपको नहीं पता है, आप इंटरनेट में जाकर सर्च कर लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और दोस्तों यही है जो बोल सकते हो ना, समय के साथ साथ जो विकसित हो रही है, अगर समय के आगे हम आगे निकल जाए ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बुरा साबित होने वाला है, वो श्राप बन के आएगा। क्योंकि अगर आप नेचर के खिलाफ जाओगे तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो यही कुछ बात थी जो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, वो भी इसी वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, और एक बात, एक कमेंट मेरे पास आया हुआ था, आपका हिंदी, हाँ मेरा हिंदी ठीक नहीं है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हर दिन मैं ये कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से प्यार मिले, सपोर्ट मिले। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाता है, तो प्लीज़ गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एआई का यूजेस क्या है ऑडियो इंडस्ट्री के अंदर। सब बात करते हैं नेक्स्ट किसी नया टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।